बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, इस देश को इतना बड़ा नुकसान अंग्रेज नहीं कर पाए, पुर्तगाली नहीं कर पाए, फ्रांसीसी नहीं कर पाए, तुर्क नहीं कर पाए, जितना हम सब ने जातिवाद से राष्ट्र को नुकसान किया है। इस पर चिंतन करना है। अगर आप संत काल के सभी संतों को देखेंगे, उनमें ब्राह्मण भी हुए, क्षत्रिय भी हुए, वैश्य भी हुए, अन्य वर्ग आदि हुए। सबने एक ही चीज तो कही, निष्कपट भाव से। साहब ने तो इसको बड़ा लताड़ा है। तर्क देखिए कितना ठीक है। जो तुम करत वरण विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। अगर हम सिद्धांत रूप से सोचें तो हम सबकी जन्म की प्रक्रिया एक जैसी है। हम सबका जिस्म एक जैसा है। हम सबके दो दो हाथ हैं, दो दो आंखें हैं, दो दो कान हैं, कहीं भेद नहीं। आपको ध्यान होगा, मैंने अकबर का एक उदाहरण दिया था। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, हे बीरबल, परमात्मा ने सबका है, वो सबको समान देकर देना था, ठीक नहीं किया है। व्याख्या दी। बीरबल ने कहा, जहांपना, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। परमात्मा ने सबको एक साथ बरोबर देकर भेजा है। कहा, हे बीरबल, बरोबर कैसे? देखो, कोई अमीर है, कोई गरीब है, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, वो भाला लेकर खड़ा है संतरी। ये तो मिथक है जो आप कह रहे हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं फिर आपसे माफी चाहता हूं, बरोबर देकर भेजा। अकबर ने कहा, कैसे? बोला, दो हाथ दिए सबको, दो आंखें दी, वो कान दिए, एक मुंह दिया, भेद नहीं किया। अलग बात है कि उसकी देन का हमने प्रयोग कैसे किया है, उपयोग कैसे किया है। प्रथमा अगर हम देखें तो परमात्मा की तरफ से भेदभाव नहीं है। कोई काला गोरा है तो ये एक भौगोलिक स्थिति के कारण से है। सबका जीवन, सब श्वास लेते हैं, सबके ऑर्गन एक जैसे किए हैं, कैसे भेद रखा। अंतोगत्वा अकबर को मानना पड़ा। जो तुम करत वरन विचारा, जन्मत तीन दंड अनुसारा। जन्मते सभी शूद्र है। भाई, तुम किस वर्ण का विचार कर रहे हो? जब भी कोई ऐसी बात बोलेगा तो लोग कहेंगे, भैया ये हरिजन है इसलिए बोल रहे हैं ना। यहां वो सवाल नहीं है। ये तो सम्यक चीजें, सबको विचार करना होगा। मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं कि इस छुआछूत ने देश को बहुत नुकसान किया। हमारे देश के दो वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में पहुंच गए। कोई ईसाई बन गया, कोई बुद्धिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई मुस्लिम बन गया। क्योंकि उन्होंने देखा इस धर्म में छुआछूत है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी क्षति हुई राष्ट्र की।
जन्मते सभी शूद्र हैं, मृत्यु का प्रोसेस भी एक जैसा है। हम सबके शरीर में 9 नाड़ियां हैं, सबके शरीर की संरचना एक है, किस भेद से ये अलग अलग हुआ। जन्मत शूद्र मुए पुन शूद्रा, कृत्रिम जनेऊ घाल जग धुंधरा। जो तुम ब्राह्मण ब्रह्मणी जाए और राहते क्यों ना आए। ये किताबें मेरी लिखी नहीं है। जो तुम ब्राह्मण ब्रह्मणी जाए और राहते काहे ना आए, साहब ने बख्शा नहीं किसी को। जो तुम तुर्कनी जाए, पेट में सुन्नत काहे न कराए। आप देखें, मैं इसी की व्याख्या दूंगा। हमने अपने कृत्रिम तौर तरीकों से इंसान को जुदा कर दिया। न तो मार्क्सवादी हूं मैं, न तो किसी और का मैं समर्थन करने वाला हूं। कार्ल मार्क्स ने एक बात कही, जब मैं रोड पर किसी भी धर्म स्थान को देखता हूं, आप थोड़ा विचार करना, दिल करता है कोप से उड़ा दूं, क्योंकि इंसानों को बांट देता है। धार्मिक द्वंद्वता ने जितना मानव जाति का नुकसान किया है, किसी ने भी नहीं किया। हमें अभी भी चिंतन करना होगा। कारी पियरी दोहो गाई, ताकर दो देह बिल गाई। तर्क कैसे है? चाहे काली गाय हो, चाहे गोरी सफेद, चाहे पीली, दूध निकालो, अलग रख दो दूध, कोई भी नहीं बताएगा ये काली का है। क्या तर्क है? ये पीली का है, तर्क देखिए ना। छाड़ कपट नर अधिक छायानी, कहे कबीर भज सारंग गोयानी। सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, बुद्ध स्तंभ बनाए, उसमें बुद्ध के संदेश लिखे। इसी तरह लगभग 25 साल पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कबीर शिला स्तंभों का सृजन किया। वो बड़े अद्भुत थे। लाल पत्थर, खदानों से एक ही पत्थर निकाला, 2 नहीं, वजन 10 टन है। उस शिला स्तंभ पर एक ही शब्द लिखा था, एक ही भजन था, भाई रे दो जगदीश कहां से आए, कहो कौन ये भरमाया। एक मुझे भी गिफ्ट दिया था। मैं राजनीति में हूं ही नहीं, ये मैं अपने मुंह से हजारों बार बोला है। मैं राजनीति में प्रविष्ट नहीं होता हूं। राजनेता सभी राजनीतिक दलों के आते हैं, वेलकम करता हूं। दुकानदार, नगर नायिका और महात्मा किसी को मना नहीं कर सकता है तुम नहीं आओ। बुरे भी आएंगे, वो कहेंगे भाई आप महात्मा है, मैं अपने हृदय शुद्धि और कल्याण के लिए आया हूं। नगर नायिका भी ऐसे है, नगर नायिका वेश्या को कहते हैं। बनिया भी दुकान सामान बेचने वाला किसी को नहीं कह सकता है मेरी दुकान पर मत आना, वो गलत है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, डिलीट किया। वहां की कोर्ट ने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। आते हैं
सबसे बातचीत होती है, पेशा यही है। तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, प्रयास रहता है कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं, उनकी शंका का समाधान कर पाऊं। विविध प्रकार के लोग आ जाते हैं, विविध प्रकार की बातें भी करते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कौन ये भरमाया। हालांकि सभी धर्म एक ही बात कह रहे हैं, एक ही परमात्मा है। ये राग लगभग दुनिया के सभी प्रचलित धर्म कह रहे हैं। और विविधता कैसे कर दी, एक कहेगा अल्लाह ही सच है, एक कहेगा भगवान सच है, एक कहेगा राम ही सच है। तो साहब यहां पर एक अपेक्ष कर रहे हैं, भाई रे दो जगदीश कहां से आए। तो उस शिला स्तंभ पर भी यही भजन था, वो आज भी भोपाल में है। उसका वजन 10 टन है, अद्भुत है वो। अल्लाह राम करीम केशवो हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक के गहना या में भाव न दूजा। भाई गहने से आप कहीं अंगूठी बनाते हैं, कहीं हंसुली बनाते हैं, कहीं बाली बना देते हो, कहीं नथनी बना देते हैं, कहीं कंगन बना देते हैं। इनकी संज्ञा बदल जाती है, लेकिन धातु तो सोना है ना। अब हमारा वेद भी कह रहा है आत्मतम सर्वभूतेषु, इसमें दो राय ही नहीं है। फिर इतना अंतराल हम कैसे कर रहे हैं। पर साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। जब ये बात कोई कहेगा, कहेंगे ये हरिजन है भैया, ठीक है हरिजन है। कहन सुनन कोई दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा, वही मोहम्मद वही महादेव ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहा है एक जमीन पर रहिए। वही ब्रह्मा वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। वाह, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे एक जमीन पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मौलाना वे पांडे, वेगर वेगर नाम धराया एक माटी के भांडे। वाह, रत्ती भर भी किसी के शरीर में भिन्नता नहीं है, एक रत्ती। सबकी आंखें वैसे ही हैं, सबके आंख ऐसे हैं, सबके मुंह ऐसे हैं, सबके दांत ऐसे हैं, सबके पैर ऐसे हैं, सबकी उंगलियां ऐसी हैं। कहे कभी ये दोनों भूले, राम के दो नहीं पाया, वे खसी वो गाय कटावे बधई जन्म गवाया। सोचिए थोड़ा सा। माटी के घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। नाद और बिंद का ये शरीर है। घट बिंद से का नाम धर्म अहमद खोज बुलाना। अगर थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए सब चीजें स्थापित कर दी है। आगे क्या सुंदर, एक ही त्वचा, चमड़ी सबकी एक जैसी है, भूख प्यास सबको एक जैसी लग रही। मैंने एक बात कई बार बोली है, अगर महात्मा गांधी का पूरा डीएनए करेंगे, अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। दही को मथने के बाद घी निकल आता है, और दही का सार यही है, घी दूध का। इस तरह महात्मा गांधी को मथोगे, कबीर निकल आएगा, उनका सार यही। चरखा भी उन्होंने साहब से लिया। आप चरखे को नॉर्मल नहीं समझना, चरखा एक बहुत बड़ी चीज है। लोग इस चरखे को समझ नहीं पाए। हम सबकी जिंदगी की 3 जरूरतें हैं।
रोटी, कपड़ा, मकान, इन 3 चीजों के लिए हर इंसान संघर्ष करता है। हमारे पूर्वज इतने परेशान नहीं थे जितना आज इंसान परेशान है। माटी का घर बनाते थे, क्या बात है, माटी तो अवेलेबल थी। आजकल तो माटी नहीं मिलती है, माटी नहीं मिलती है। एक कुम्हार से मैंने पूछा, घड़े भी महंगे, सब चीज महंगे, दिए महंगे। मैंने प्रजापति से पूछा, भाई हम अपने टाइम पर 1-2 रुपए का घड़ा लेते थे, आज घड़े 250-250 रुपए के, 300-300 के, क्या बात है? बोला गुरुजी आजकल माटी कहीं मिलती नहीं है। पहले खुली मिट्टी थी, जहां से माटी उठाओ, आजकल नहीं मिलती है, बहुत महंगी मिट्टी मिलती है, लेबर ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, क्या करें हम। तो बंदो मिट्टी का घर बनाते थे। घर बनाने की क्या प्रथा थी पता है? जब कोई घर बनाता था, मोहल्ले पड़ोस के लोग मदद करने आते थे। मिट्टी की ऐसी 3 फीट मोटी दीवार बनाते थे, ऊपर छपरा देते थे। क्या बात है छपरा यार, एयर कंडीशन झक मारेगा उसके सामने। मेरा सचिव है रतनपाल सिंह, एक दिन उसने मुझे निमंत्रण दिया कि घर चलो मेरे। गर्मी का मौसम था, मैं उनके घर चला गया। भोजन ग्रहण करने के बाद उसने कहा गुरुदेव थोड़ी देर विश्राम कर लो। मैं कहा भाई तुम्हारे यहाँ बिजली भी नहीं है, गर्मी का मौसम है, न पंखा न कुछ। बोला अरे गुरुजी, वो हर बात में अरे बोल देता है। बोला अरे गुरुजी एक बार वहां लेट कर देखो आप, पंखे की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व का भ्रमण करता हूं, यूरोपियन कंट्री में पंखे की पॉइंट नहीं है, कहीं जरूरत ही नहीं है। ब्रिटेन में भी पंखे की पॉइंट नहीं रख रहे हैं, आप जाकर देखना, जरूरत ही नहीं। अजी गाए बजाए मैं अंदर गया, एक खटिया उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रखी थी, चादर साफ रखी थी, लेट गया। मैं कहा आधा 1 घंटा लेटता हूं। जब मैं लेट गया ऐसी नींद आई, मैं 3-4 घंटे आराम किया, जागा ही नहीं। उठने के बाद देखा वो लेट हो गया। इतनी कूलिंग थी वहां, ये मिट्टी ऑटोमेटिक है, सर्दी में गर्म हो जाती है, गर्मी में ठंडी प्रमाण, ये ऑटोमेसी है। आप देखिए पानी गर्मी में ठंडा होता है जमीन का, और सर्दी में गर्म है, क्या ऑटोमेसी है उसमें। ये कृत्रिम तरीके की हम एसी वगैरह जो लगा रहे हैं, ये इनका एक को प्रभाव शरीर पर पड़ता है। वर्तमान में तो हमें ठीक लगते हैं, लेकिन अंतोगत इसका प्रभाव ठीक नहीं है। तो लोग घर बना देते थे। जनसंख्या कम थी, मैंने जीवन शैली देखी भारतीय, उत्तम शैली। बाहर से कुछ नहीं खरीदते थे, जमीनें बड़ी थी, जनसंख्या कम थी। 32 करोड़ तो जनसंख्या थी जब देश आजाद हुआ। आज 140 करोड़ है, 4 गुना बढ़ गए, 5 गुना। लहसुन खुद बोते थे, कृषि प्रधान देश है। अदरक खुद घर में खेत में बोते थे, हल्दी अपनी लगा देते थे, सरसों बोते थे, जिससे अपनी गृहस्थी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। उसके बाद लक्कड़ बगीचे, अपने पेड़ होते थे उससे उठाते थे, लकड़ी के भोजन में आनंद भी। जल की कोई समस्या नहीं थी, ऋतुएं सब अपने बदस्तूर काम कर रही थी, आजकल की तरह नहीं था। 6 ऋतु अपना जलवा पूरा दिखाती थी, वह हमने सभी चीजें नष्ट कर दी है।
और सूत काटते थे लोग, अंगोछा अपना बना देते थे, वस्त्र अपने बना देते थे, कुर्ता अपना बना देते थे, सब चीज अपनी बना देते थे। हर घर में पशु होता था, शुद्ध दूध मिल जाता था, उससे घी मिल जाता था। बनाओ जो कुछ तुम्हें खाना है, टेंशन थी नहीं। सभी कहीं आम का पेड़ लगा देते थे, कहीं अमरूद का पेड़ लगाते थे, फल भी घर में भरपूर हो जाते थे अपनी ही जमीन में। क्या जीवन शैली थी! मारा मारी, हाय माया कुछ नहीं था। बाबा आदम के जमाने की बात नहीं बोल रहा हूं। आने वाले 18 अप्रैल 2024 में मेरा 75वां जन्मदिन है, तो ये बहुत बड़ी लंबी आयु नहीं है। अपने इस जीवन काल में मैंने जो चीज देखी, आज भी याद करके हैरान हो जाता हूं। लोगों में इतना सौहार्द था, क्या बताऊं। भाईचारा क्या गजब का था। ये संस्कृति कैसी थी, बड़ों की पूरी इज्जत करते थे। एक बार पड़ोस के किसी बुजुर्ग को मैं बाबा जयराम जी की नहीं बोला था, पद्धति थी जयराम जी बड़े को बोला, इज्जत देना। उसने उरहन मेरे घर भेजा, मेरे बाप से बड़ा था, उनका नाम लेकर बोला, बेटे को कुछ सिखाया नहीं सिखाया। मैं रास्ते में मिला, मुझे जयराम जी की नहीं बोला इसने। क्या आज हम ऐसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। पिता ने डांटा। यानी हम एक सामाजिक जीवन का स्तर बड़ा ऊंचा था, नारी का सम्मान होता था, बूढ़ों को लोग बहुत इज्जत करते थे, बच्चों को बहुत संरक्षण देते थे। क्या संस्कृति थी! सब कुछ तो नष्ट कर दिया हमने। सभी ऋतुएं समान थी। आज आसमान की तरफ कभी कभी देखना पड़ता है, पानी आए, बाढ़ें आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, कितना कितना विनाश हो रहा है, पाप बढ़ गया। तो महात्मा गांधी ने जो ये चरखे की बात की है, साहब भी चरखा काटते थे। गांधी जी के कुल में कोई चरखा काटने वाला नहीं था, वहीं से सीखा है। सादगी की बात, अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को नहीं मारो, ये साहब के सिद्धांत है। और ये फिर पूरी संस्कृति में समा गए। वो संतकाल 350-400 साल रहा, जिसमें अहिंसा और सत्य को स्थापित किया गया था। आज हमारी संस्कृति पाश्चात्य धुरी पर घूम रही है। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े 10-10 हजार रुपए के आ रहे हैं, ब्रांडेड। 2 आने की निक्कर 1 आने की कमीज बनती थी, आराम से पहनकर घूमते थे। आपको एक बात बताऊंगा, आप हंसेंगे। पहली बार जिंदगी में मोजा मैं फौज में भर्ती हुआ तब पहना, और मुझे इतनी खुजली लग रही थी, मैं कहा ये तो आफत है। जरूर आप हंसेंगे। अंडरवियर फौज में पहनना सीखा कर। आप कहेंगे किस खड्डे में रहते थे? नहीं, निक्कर पहनते थे बच्चे। स्वेटर कभी नहीं पहना था, क्योंकि वहां का क्लाइमेट मेरी स्किन ने आत्मसात कर लिया था। तो फौज में जब ये पूरी सब चीजें दी गई, ये बोझ लग रही थी। बड़ी सादगी की जिंदगी थी। वो गरीबी भी इतनी आनंदमय थी, आजकल के अरबपति को भी वो आनंद नहीं मिल सकता। तो साहब आप कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं, अल्लाह राम करीम केशवा हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कैन सुनन को द्विकर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहाए, एक जमी पर रहिए। इस समय हम एक बहुत बड़े जटिल समय में जी रहे हैं। सब भयभीत हैं, धर्मांधता की एक धुंध उत्पन्न हो चुकी है। कहे कबीर ये दोनों भूले राम किरहु न पाया, वो खसी वो गाय कटावे बधई जन्म गवाया, भाई रे जो जगदीश कहां से आया।
माटी घट के घट साज बनाया, नादे बिन समाना, घट बिन से ना का नाम धरहूं, अहमद खोज बुलाना। घट विनसने के बाद क्या कहोगे? तभी भी इंसान कैसा मरने के बाद बोलता है फलाना ठकुरा मर गया भैया। आगे भी हम यही संज्ञाएं देते हैं। आप क्या कहेंगे कि जाति विरोधी? नहीं नहीं नहीं, एक है त्वचा हाड मलमूत्रा, कुछ भी तो भिन्नता नहीं है, थोड़ी सी भी भिन्नता नहीं है। साहब ने कहा पीली काली या सफेद गाय का दूध निकाल कर रखो, कोई वर्गीकृत नहीं कर सकता। मैं एक बात कहता हूं, देयर आर 4 क्लासिकल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एज पर काउंटिंग, फर्स्ट इज है क्रिश्चियनिटी, बहुमत उनका है, ज्यादा हुआ। सेकेंड इस्लाम, थर्ड बुद्धिज्म, फोर्थ हिंदूस। ये 4 दुनिया के क्लासिकल रिलीजन है। चाहे कोई कहीं का भी रहने वाला है, जब आप उस पर चिंतन करेंगे तो आप एक समता की भावना उठाएगी। इसलिए हमारे वेदों में वासुदेवम कुटुम कर्म, ये पूरा विश्व हमारी भ्रातृ है, हम मानव है। हमें मानवता को भूलना नहीं होगा, हमें क्रूर नहीं होना होगा। सबकी पीड़ा समान है, सबका दुख सुख समान है। कल मैं 3-4 दिन की यात्रा करके आया, 5 दिन की। वापस आ रहा था, जब मैं एयरपोर्ट जाना था, एक बहुत बूढ़ा मुस्लिम रिक्शा चला रहा था। अगर हम सम्यक रूप से देखेंगे तो सबका सुख दुख एक जैसा है, सबके आंसू एक जैसे हैं, सबका भूख प्यास लगना प्रकृति की ओर से एक जैसा है। ये वर्गीकरण हम सब ने अपने हितों के लिए किया है। आज के इस आधुनिक युग में हमें इन चीजों से बहुत सतर्क सावधान रहना होगा, बचना होगा। एक है त्वचा हाड मल मूत्रा, एक रुद्र एक गुदा। वाह, सबके अंदर वो हाड मांस त्वचा अस्थियां एक जैसी। हमने ऊपर बहुत ज्यादा बनावट कर दी। किसी ने यूं दाढ़ी रख करके इस्लाम को अपना लिया, किसी ने लंबी दाढ़ी रख करके हिंदुत्व को अपना लिया, किसी ने टोपा खड़ा पहन करके ईसाइयत को अपना लिया, मूछें दाढ़ी साफ करके। ये सब कृत्रिम चीजें हैं। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्र। प्रोसेस भी एक जैसा है, प्रोसेस भी एक जैसा है। सबकी रज बीज से उत्पत्ति हुई। 25 प्रकृतियां सभी के शरीर के अंदर है। वेद भी हमारा कहता है जन्मते शूद्रम, जो भी जन्म लेता है शूद्र है, क्योंकि मलमूत्र के द्वार से काया आई और रज बीरज नापाक वस्तुओं से शरीर बना हुआ है। कर्म से ही मनुष्य उत्तम और निम्न होता है। मैं क्षमा चाहता हूं, यहां मैं किसी पर अपेक्ष नहीं कर रहा हूं। हमें निष्पक्ष होकर के सोचना होगा। इसके साथ एक और चीज सोचना है, वो परमात्मा आपके तो अंदर है ना। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत में है। मैं क्षमा चाहता हूँ साहब।